नमस्कार दर्शक भाइयों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पबड़ी गोट फार्म में। तो दर्शकों, कमेंट में काफ़ी दर्शक भाइयों का सवाल था कि ये नागौरी नस्ल होती क्या है। तो इसके बारे में मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन आज अपने साथ पबड़ी गोट फार्म के ओनर नीरज जी है, इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है इस बारे में। तो अपन नीरज जी से जानना चाहेंगे कि नागौरी नस्ल होती क्या क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपन को यही बताएंगे। हाँ तो नीरज जी बताइए आप। नमस्कार दर्शक भाइयों और मेरे सभी चैनल के व्यूअर्स, राम राम। मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ सर कि अभी एक जो अपने दर्शक भाई हैं उनका बार बार यह आ रहा था कि सर नागौरी नस्ल क्या है बकरी में, इसकी थोड़ी सी जानकारी दें। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपको पहले से भी आप इस चीज़ से विज्ञ भी है, आपको पता भी है कि अपने पास तो फार्म पे कोई नागौरी नस्ल है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम सिर्फ गुजरी पे है, गुजरी का ब्रीड अपना। तो इससे जो भी छोटा मोटा जो जुड़ा हुआ जो नॉलेज है, जो भी मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो बकरी में गुजरी नस्ल जी और नागौरी जी और अजमेरा, जी, ये जो तीनों नस्ल है ना, ये उप स्थापक नस्ल है। अच्छा। स्थापक नस्ल का मतलब मैं बताऊँ आपको, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, मतलब कि इनकी जो मातृत्व है या पैतृक, या अपन बोले कि जो इसकी जो मेन पीढ़ी है वो है सिरोही बकरी। सिरोही बकरी जी। या आप यूँ कह दो कि ये जो तीनों नस्ल है, अजमेरा, नागौरी और गुजरी गुजरी जी, ये तीनों निकली हुई है सिरोही से। नस्ल से। अब जो नागौरी नस्ल है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने आप में ये नागौरी किसी नस्ल के आधार पर इसे नाम नहीं मिला। बिल्कुल। नागौरी नस्ल का ये है कि ये नागौर जिला जो अपने राजस्थान में है, उसके जो एक स्पेसिफिक नागौर के एरिया में पाली जाती है, उस वजह से इसको उत्पत्ति के आधार पर इसको नाम नागौरी नहीं मिला। अच्छा इसको अच्छा, उसे एरिया के साथ विशेष के नाम से इसको नागौरी नस्ल मिला है। ठीक जी है? जी। अब बात करें थोड़ी सी पहचान की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिरोही उपस्थापक नस्ल है सिरोही की। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो ये मुद्दा आएगा, व्हाइटनेस नहीं होगी इसमें। अच्छा कोई अच्छा, सफेदी नहीं होगी बिल्कुल ना, तो चेहरे पे, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ना पैरों पे और ना शरीर पे। बिल्कुल कलर हो सकता है जो सिरोही का ओरिजिनल कलर है, डोटेड, बिल्कुल। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं चकतादार धब्बेदार। ठीक है, बिल्कुल। जैसे अपने पास तो उसमें कुछ है नहीं, जैसे अपने पास तो कलर गुजरी में है। हो गए बिल्कुल उसपे, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले तो वो आ गया। उसके अलावा हाँ, दूसरी चीज एक और है, जो अजमेरा कलर होता है के साथ चॉकलेटी या ब्राउन, वो कलर भी किस में हो सकता है, नागौरी के अंदर। ठीक बिल्कुल। है। तो पहली चीज क्या हो गई कि नागौरी में कलर कौन सा होता है, डोटेड, धब्बेदार और एक कलर, जिसे एक पैटर्न बोलते हैं पूरा। मैं आपको मोटा मोटे कह के चलूंगी। जैसे जो अजमेरा का जो कलर होता है ना, जो मोस्टली जो आप ये बच्ची देख पा रहे हैं, इसमें जो पीछे वाला कलर है, ये वाला, इसमें ये आप स्पॉटेड हटा दीजिए, ये वाला बिल्कुल पूरा यही कलर रहेगा। कलर वो अजमेरा में होता है। बिल्कुल। चॉकलेटी हल्का ब्राउननेस भी हो सकता है, जैसे इस तरह का भी कलर आता है मेरा, ये सिर्फ ये, जैसे इसमें डोटेड को आप नेग्लेक्ट करें, इस तरह का भी आता है, पूरी बॉडी उस टाइप की होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है नागौरी नस्ल की, वो मैं बता दूं कि नागौरी नस्ल के सींग नहीं होते, बिना मोडी होती है, यानी सींग की मुंडी या मोडी, बिल्कुल जिसे अपन कहते हैं। तो यानी देखते हैं पंजा है। ये है कि सिरोही कई कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज ये होता है यार, सिरोही क्या है, नागौरी क्या है। बिल्कुल। बकरी खड़ी है, ठीक है, डोटेड पैटर्न में है, कहीं वाइट पे वो वाइटनेस नहीं है, कहीं सफेदी नहीं है, पैर पे, खुर पे। सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि यार किस पे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि सिरोही पैटर्न है, बिल्कुल, डोटेड स्पॉटेड, ठीक है, या अजमेरा पैटर्न है, अजमेरा में चॉकलेटी या ब्राउनिश, लेकिन वो मुंडी है, मुंडी यानी सींग नहीं है, हाँ, नागौरी नस्ल है। वो नागौरी है। उत्पत्ति के आधार पे मैंने आपको बता दिया कि नाम क्यों है, नागौर के स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है। उत्पत्ति के हिसाब से नहीं मिला इसको, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। दूसरी बात करूं, कान, देखिए कानों में भी पैटर्न आता है, बिल्कुल। जैसे अजमेरा के जो कानों के मैं आपको बता दूं, वो पूरे एक कलर में भी हो सकते हैं, अजमेरा के बॉडी कलर के, अच्छा अच्छा, बॉडी कलर में भी हो सकते हैं, और कई बार उसमें जैसे मानिए कि इसका ये ब्राउन कलर है, ब्राउन इसमें इसके कान है, अच्छा अच्छा, लेकिन उस पे व्हाइट पैटर्न भी हो सकते हैं, व्हाइट डॉटेड भी हो सकते हैं, तो वो भी कंसीडर किस में होगी, नागौरी के अंदर। ठीक है सर। तो ये इतनी सी और एक और दर्शक भाई जानना चाहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं भाई, नागौरी ब्रीड गुजरी ब्रीड कौन सी ज्यादा फायदेमंद रहती है, किसके अंदर अपन को ज्यादा फायदा हो सकता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। फायदेमंद तो बात मैं आपको करूं, मैंने आपको पहले भी वीडियो के मार्फत बताया था कि जो
गुजरी नस्ल है, ये अपने आप में कोई नस्ल नहीं है। बिल्कुल ये सिरोही से, हिसाब बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल बताया, इसके जो मातक जो पैंतक जो वंशज है वो सिरोही से ये सब्स्टिट्यूट उपस्थापक नस्ल है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज ये बात करें फायदेमंद की, तो देखिए जो हल्का सा जो गुजरी में है ना, जो गुजरी का पैटर्न जो कहीं ना कहीं सिरोही से डाइवर्ट होने के बाद जिसमें व्हाइटनेस आई है ना, बिल्कुल जैसे आप चेहरे की मान लीजिए, पैर की मान लीजिए, या कहीं शरीर पे और भी कहीं वाइटनेस आ गया। ठीक है ना, तो वो एडिशनल ब्यूटी करती है किससे, सिरोही से इसको, अच्छा अच्छा, सिरोही से इसको ज्यादा सुंदरता बना दे। ज्यादा सुंदरता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सुंदरता की वजह से और थोड़े से जो इसकी जो लुक का जो स्पेसिफिकेशन हुआ है उस वजह से इसकी थोड़ी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल बात करें तो सिरोही नस्ल, बिल्कुल ये जो तीनों नस्ल मैंने आपको बताई है बिल्कुल। वो है। ठीक है। हाँ, नस्लें जो सबसे बड़ी जो सुंदरता के आधार पर आजकल गुजरी को पसंद किया जाता है। ज्यादा गुजरी ट्रेंड में चल रही है। और जो मेनली जो बात करें अपन दूध कैपेसिटी की, मिल्क कैपेसिटी, तो वो कहीं ना कहीं सिरोही में बेटर होती है बजाय करते गुजरी के। ठीक है। और जो बेचने के हिसाब से पालते हैं, जिनको ज्यादा मांस चाहिए, बॉडी वेट चाहिए, तो उसके अंदर सिरोही या गुजरी दोनों में कौन सी बेटर रहती है? देखिए उसमें दोनों ही बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं वेट गेनिंग में मेरे हिसाब से सिरोही, यदि प्रॉपर एक टॉप अप नस्ल पे काम किया जाए, ब्रीड पे किया बिल्कुल, जाए, तो वेट गेनिंग सिरोही ज्यादा बेटर होते हैं। मिल्क कैपेसिटी भी उसकी गुजरी के करते बढ़िया है। और बाकी इनका जो ब्यावत देखिए, वगैरह ये सब एक सेम। नियम है, प्रकृति का नियम है। ये आप मान के चलिए कि जो पैतृक जो चीज होती है ना, वो हमेशा जो उसके वंशानुगत जो उनसे नई चीज हुई है वो हमेशा उससे स्ट्रॉन्ग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल इससे बॉडी पावर से भी, ठीक है, बिल्कुल। रेजिडेंस पावर से भी, उसमें प्रतिरोधक क्षमता, चाहे से वो रोग की बात करें, चाहे से उसकी पेडिग्री की बात करें, वो हमेशा मजबूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो नागौरी नस्ल का दोस्तों मैंने सबसे बड़ा आपको पहचान बता दी है, सींग नहीं होंगे, बिल्कुल मुंडी होगी। बिल्कुल दूसरी चीज कलर उसका वेरिएंट अजमेरा में भी हो सकता है, लेकिन दो बकरी है, ठीक है, पूरा चॉकलेट कलर है, चॉकलेट कलर है। मतलब ये वाला कलर पूरी बॉडी के ऊपर, पे मैंने आपको ये बताई, तो ये बिल्कुल। सपोज करिए कि ये है चॉकलेट कलर, तो ये पूरी बॉडी पे है। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है, सींगों में। इसमें सींग आ गया, बिल्कुल, तो वो कंसीडर होगी अजमेरा में, अजमेरा में। बिल्कुल हाँ, और वो मुंडी हो गई तो वो कंसीडर होगी नागौरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो फर्क है। ये दो सबसे बड़ा जो मैंने इसको जिस बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है सबसे बड़ी कि नागौरी नस्ल हमेशा मुंडी होती है। बिल्कुल। नागौरी नस्ल नहीं है, नागौरी एक सिर्फ व्युत्पत्ति और एक जो विशेष जो एरिया में पाले जाते के हिसाब से, मतलब नागौर के एरिया में पाया जाता है, इसका नाम नागौरी रख दिया गया। बिल्कुल। गुजरी का मैंने आपको बता दिया कि उपस्थापक नस्ल है किसकी? वही सिरोही की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एक विशेष जो गुर्जर समुदाय के जो अपने लोग है, जो अपने जयपुर से चोमू का जो बेल्ट है, सिक्कर तक, जयपुर से शेखावाटी का बेल्ट वगैरह, शाहपुरा वगैरह, एरिया में उस समुदाय के हिसाब से ये किया जा रहा है, तो इसको गुजरी नाम दे दिया गया। दर्शक भाइयों, ये थी डिटेल नागौरी के बारे में, तो नीरज जी ने बहुत अच्छे से समझाया आपको। और भी दर्शक भाइयों को किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो आप बेझिझक इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी कोशिश रहेगी आपको पूरा संतुष्ट करने की अपने जवाब पर। तो दर्शक बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। धन्यवाद।